Hello everyone. Namaste. Recently, Unified Pension Scheme is approved. क्यों यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया? क्योंकि आपको नेशनल पेंशन स्कीम में अश्योर्ड पेंशन नहीं मिलती, मतलब कितना मिलेगी यह अश्योर्ड नहीं है। नेशनल पेंशन स्कीम मार्केट लिंक्ड है। नेशनल पेंशन स्कीम से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसमें पेंशन ज्यादा मिलती थी कंपैरेटिवली देन नेशनल पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर नॉट हैप्पी विद नेशनल पेंशन स्कीम। Some of the state governments, like in Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, in 2022 reverted back to old pension scheme. Unified pension scheme will be implemented from 1st April 2025. This scheme is applicable for 23 lakh central government employees. ये अभी तक एप्लीकेबल है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर। ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर तब एप्लीकेबल होगा जब स्टेट्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव करेंगे। महाराष्ट्र हैज अडॉप्टेड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें एम्प्लॉय को 10% कंट्रीब्यूट करना है ऑफ बेसिक पे प्लस डीए और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 18.5%। सपोज राम की बेसिक पे है 80,000 रुपीज और डीए है 20,000 रुपीज, तो राम को 80,000 प्लस 20,000 दैट इज 1 लाख रुपीज का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा, दैट इज 10,000 रुपीज, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 18.5% ऑफ 1 लाख रुपी, दैट इज 18,500 रुपीज। आपको पेंशन कितनी मिलेगी? आपको पेंशन 50% ऑफ योर एवरेज बेसिक पे फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स मिलेगी, बट आपकी एटलीस्ट 25 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए। हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, राम ने सर्विस करी है फॉर 30 इयर्स और वो रिटायर हो रहा है ऑन 1st Jan 2026। उसकी सैलरी 1st Jan 2025 से लेकर 30th Jan 2025 तक थी 50,000 रुपीज और 1st July 2025 से लेकर 31st December 2025 तक थी 60,000 रुपीज। तो उसको पेंशन कितनी मिलेगी? 6 मंथ्स के लिए थी 50,000 रुपीज। 6 into 50,000 प्लस 6 into 60,000 डिवाइडेड बाय 12, तो एवरेज आया 55,000 रुपीज। उसको पेंशन 50% ऑफ 55,000 मिलेगी, दैट इज 27,500 रुपीज। और अगर एम्प्लॉय ने सर्विस करी है फ्रॉम 10 इयर्स टू 25 इयर्स, तो उसको पेंशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलेगी। सपोज राम ने सर्विस करी है फॉर 12 इयर्स। अगर आप 25 इयर्स की सर्विस करते हैं तो आपको मिलता है 50%, तो आपको 12 इयर्स की सर्विस पर मिलेगा 50% डिवाइडेड बाय 25 into 12 years, that is 24%। तो राम को पेंशन मिलेगी 55,000 into 24%, that is 13,200 रुपीज। इसमें फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी? मतलब अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ से पहले जो उसको पेंशन मिलती थी उसका 60% मिलेगी। 60% of the pension drawn by the employee prior to his death will be awarded. For example, राम को पेंशन मिल रही थी
27,500 रुपीस की। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिलेगी 60% ऑफ 27,500 रुपीस, दैट इज 16,500 रुपीस पर मंथ। अगर आपकी सर्विस है फॉर एटलीस्ट 10 years तो आपको मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, राम ने सर्विस करी है फॉर 10 years। एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 months is 40,000 rupees। एवरेज बेसिक पे मतलब लास्ट 12 months में जो आपको बेसिक पे मिला है उसे सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 12, तो आपका एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 months आ जाएगा। तो उसको पेंशन मिलेगी 40,000 रुपीज इंटू 20%। 20% क्यों? अगर 25 years की सर्विस है तो 50% पेंशन मिलती है। अगर 10 years होगी तो 50% डिवाइडेड बाय 25 years इंटू 10 years, दैट इज 20%। तो राम को पेंशन मिलेगी 40,000 इंटू 20%, दैट इज 8,000 रुपीज। बट अगर आपकी सर्विस है फॉर एटलीस्ट 10 years तो आपको मिनिमम 10,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। तो इस केस में उसको 8,000 नहीं 10,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। आपको पेंशन के अलावा रिटायरमेंट पर एक लमसम अमाउंट भी मिलेगी, दैट इज 1/10 ऑफ मंथली पे, दैट इज बेसिक पे प्लस DA फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, राम की रिटायरमेंट पर बेसिक पे थी 40,000 रुपीज, DA थी 10,000 रुपीज, तो टोटल हुआ 50,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, राम ने कंप्लीट करी है सर्विस ऑफ 25 years। फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस, मतलब हर 6 months को 1 year मानेंगे। जैसे राम ने 25 years की सर्विस करी है तो 25 इंटू 2 दैट इज 50 years की सर्विस मानेंगे। उसको लमसम अमाउंट मिलेगी 50,000 इंटू 10% इंटू 50 years, दैट इज 2,50,000 रुपीज। ये जो आपको 2,50,000 रुपीज मिल रहे हैं वो ओवर एंड अबव है ग्रेच्युटी के एंड अश्योर्ड पेंशन के। क्या ये पेंशन सेम रहेगी? आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपकी पेंशन इंक्रीज करी जाएगी महंगाई की वजह से, और कितनी इंक्रीज होगी वो डिपेंड करेगा ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अगर आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं, मतलब आप सर्विस करते हैं, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम NPS नेशनल पेंशन स्कीम टू UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बट ये मौका आपको लाइफ में एक बार ही मिलेगा और आप कन्वर्ट करवा सकते हैं कभी भी बिफोर रिटायरमेंट। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो भी आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम NPS टू UPS, तो इनको एरियर्स मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट। अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट भी इसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये बेनिफिट 90 लाख एम्प्लॉयज को मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ओल्ड पेंशन स्कीम थी टिल 31st December 2003. Unified pension scheme is a mixture of old pension scheme and national pension scheme, but it is more inclined towards old pension scheme. What is the difference between old pension scheme, national pension scheme and unified pension scheme? Employees contribution.
ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता था। नेशनल पेंशन स्कीम में 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, और यही सेम है एन यूनिफाइड पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन, ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता था। नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 40% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, और इस 14% को इंक्रीज कर दिया है टू 18.5% इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन अमाउंट कितनी मिलेगी? ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। नेशनल पेंशन स्कीम में डिपेंड करता है ऑन कंट्रीब्यूशन एंड मार्केट परफॉर्मेंस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर एटलीस्ट 25 इयर्स की सर्विस है तो 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, और अगर 10 to 25 इयर्स है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मिलती है, बट मिनिमम 10,000 मिलेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्स, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी पेंशन अमाउंट इंक्रीज करी जाती थी विद डीए हाइक्स। नेशनल पेंशन स्कीम में ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पेंशन इज मार्केट लिंक्ड, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको मिलती है बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लमसम, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको लमसम अमाउंट नहीं मिलती थी। नेशनल पेंशन स्कीम में आप अप टू 60% विड्रॉ कर सकते हैं एज लमसम अमाउंट एंड 40% एन्युटी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको 1/10 ऑफ मंथली पे, दैट इज बेसिक पे प्लस डीए, फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको अश्योर्ड पेंशन प्लस सारी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की होती थी, इसलिए पीपल प्रेफर ओल्ड पेंशन स्कीम ओवर नेशनल पेंशन स्कीम। क्योंकि गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 14% टू 18.5%, जिसकी वजह से 6,250 करोड़ का एडिशनल बर्डन हो गया है पर ईयर। ये पैसा जाएगा हमारे टैक्सेस से। टैक्सेशन पार्ट पर क्लैरिटी नहीं है। आपके क्या व्यूज हैं इस स्कीम को लेकर? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you for watching this video. See you next time.